आप अगर तरक्की करो तो आपको हसद जरूर करने वाले हो जाएंगे, चाहे वो आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, हसद जरूर हो जाएगा। आपका दोस्त भी आपका हासिद बन सकता है, और ऐसा होता है। दोस्त ने दोस्त को भी मरवा दिया। सगा भाई भी हासिद हो सकता है, वो भी कर सकता है हसद। कोई नहीं चाहता कि तुझसे आगे कोई जाए, तेरा दोस्त भी नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मुझसे आगे हो जाए। अगर दो चार कोई कम दोस्त हो, मैं उनकी बात नहीं करता, वो अच्छे लोग बहुत कम होते हैं ऐसे। लेकिन एक बाप की जात ऐसी है, वो ये चाहता है कि बाप चाहता है अगर मैं मौलाना हूं तो मेरा बेटा मुफ्ती बन जाए। बाप चाहता है अगर मैं शराबी हूं तो मेरा बेटा नमाजी हो जाए। बाप अगर डकैत भी है, बदमाश भी है, तो चाहता है कि मेरा बेटा नेक हो जाए। बाप अगर करोड़पति है तो चाहता है बेटा अरबपति हो जाए। बोलो बात है कि नहीं? यहाँ हसद नहीं है, बल्कि ये चाहेगा कि मुझसे भी आगे बढ़ जाए मेरा बेटा। इतनी सच्ची मोहब्बत है माँ और बाप की। मगर खुदा की कसम, अगर इससे भी बढ़ के तुमसे किसी ने मोहब्बत की है तो वो तेरा नबी है। इससे भी बढ़ के, इससे भी बढ़कर अगर किसी ने आपसे मोहब्बत की है तो मुसलमानों वो तुम्हारा नबी है। ऐसी मोहब्बत की मिसाल जमाने में नहीं मिल सकती। तुम्हारी किस चीज का नबी ने ख्याल नहीं किया, जरा मुझे तो बताओ। तुम्हारी एक एक तकलीफ का मेरे नबी ने 1400 साल पहले ख्याल किया कि मेरे उम्मती को ये तकलीफ भी ना हो और ये तकलीफ भी ना हो। दुनिया के अंदर मिसाल है कि जब मोहब्बत में पत्थर खा लिया जाए तो मोहब्बत उरूज को पहुंच जाती है, उसके बढ़ के कोई मकाम नहीं होता है? मजनू को लोगों ने मोहब्बत में लैला की पत्थर मारे। जमाना मिसाल देता लैला मजनू की मोहब्बत लाजवाब है। मगर जलसे में आने वालों, शायद कैस को भी इतने पत्थर ना लगे हों जितनी तेरी मोहब्बत में तेरे नबी ने पत्थर खाए हैं। शायद कैस ने भी इतने पत्थर ना खाए हो। तारीख उठाओ, भरी पड़ी है। जब ताइफ के बाजार में तेरे नबी को पत्थर मारे गए ना, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि नबी की जूतियां खून से भर गई। सिर्फ ये तुम्हारे लिए थे पत्थर, सिर्फ तुम्हारे लिए। अल्लाह की कसम कोई और मकसद था ही नहीं, वरना किसकी ताकत के मेरे नबी को पत्थर मार दे। अजमेर में जोगी जयपाल जब ख्वाजा को उठा के पत्थर मारे तो ख्वाजा इशारा कर दे, अगर अल्लाह का भेजा है तो आ, किसी और का भेजा है तो रुक जा। वो पत्थर आज तक वही रुका पड़ा है पहाड़ पर। अरे गुलामों का गुलाम मोइनुद्दीन इशारा करे तो पत्थर रुक जाए। अगर रहमतुल लिल आलमीन इशारा करता तो ताइफ वालों का पत्थर उल्टा उनके ऊपर जाके पड़ जाता। अरे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कुलफाम रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मेरा नबी अगर इशारा करता तो रुकना तो दूर की बात, जलसे में आने वालों बल्कि ताइफ के मारने वालों के ऊपर पत्थर लगता, लोगों तबाह हो जाते। ताइफ के लोग, उनके घर तबाह हो जाते, उनके कबीले के कबीले तबाह हो जाते, उनकी बस्तियां की बस्तियां वीरान हो जाती। मगर मुझे बताओ, मेरे नबी को इतना पत्थर मारे कि पूरे कपड़े खून में सन गए, पूरे कपड़े खून में भीग गए। मेरे नबी को इतना मारा कि मेरे नबी जमीन पर तशरीफ ले आए, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। ओ लोगों जरा गौर करना यार, मोहब्बत की इंतहा तो यहाँ हो गई, इससे बढ़ के फिर कौन सी मोहब्बत होगी, जरा मुझे बताओ। आज तुमने अपने घरों में बॉलीवुड वालों की जिंदगियों को सजा दिया है। आज तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चे बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, कोई हॉलीवुड को फॉलो करता है, कोई किसी नेता किसी क्रिकेटर की तस्वीर लगा के उसे फॉलो करता है। हाय अफसोस, मुसलमान चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ताइफ के बाजारों में तेरे लिए पत्थर खा रहा तेरा नबी, और तेरे घरों में तस्वीर लग रही है बॉलीवुड के हीरो की, तेरे घर में तस्वीर लग रही है क्रिकेटर की, तेरे मोबाइल की डिस्प्ले पर जो टाइटल और तस्वीर लगी है वो किसी हीरो की। हाय अफसोस,
मुसलमान ताइफ के बाजार में लहू लुहान हो अमीना का लाल, और तेरे घर में फॉलो किया जाए मुंबई के नाचने वालों को, तुझसे बड़ा बेवफा कौन होगा? कौन होगा तुझसे बड़ा बेवफा? मुझे बताओ कि ताइफ के लोग क्या जिनको तुम फॉलो करते हो उन्होंने तुम्हारी मोहब्बत में कोई पथरी भी खाई? पत्थर तो दूर की बात, खुदा की कसम ना खाई होगी। ये मेरे नौजवान जिन हीरो को, जिन क्रिकेटरों को तुम पसंद करते हो, उनकी तरह पहनते हो, उनकी तरह चलते हो, उनकी तरह अपने घर का कल्चर बनाते हो, क्या मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत में कोई पत्थरिया भी खाई उन्होंने? आप जवाब दोगे हजरत नहीं। मैं पूछूंगा क्या वो तुम्हें जानते भी हैं? आप जवाब दोगे नहीं। मगर ये नबी है, ये नबी है। नबी फरमाते हैं कयामत तक अगर मेरा चाहने वाला कोई सलाम भी मुझे कर ले तो उसके सलाम का जवाब उसके बाप का नाम लेके देता हूं। हत्ता अरुद्दु अलैहि सलाम, नबी फरमाते हैं उस पर मैं सलाम को लौटाता हूं, यानी जवाब देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर कोई सलाम कर ले, और नबी फरमाते हैं अगर मोहब्बत से कोई मचल के दुरूद पढ़ ले तो नबी फरमाते हैं अपने नबुव्वत वाले कानों से सुनता हूं। हाय 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 हाय, ये है मेरे मुस्तफा की समाअत। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काले लाले करामत पे लाखों सलाम। ये है मुस्तफा का कमाल। किस नबी को भूले पड़े हो यार? ये तो बताओ जरा मुझे, किस नबी से बेवफाई कर गई? उस नबी से कि जितने पत्थर खाए, उससे बेवफाई होना तो ये चाहिए था। तेरी पूरी जिंदगी जब से तूने होश संभाला था कब्र तक, तेरी पूरी जिंदगी मुस्तफा की सुन्नतों के साए में गुजरना चाहिए थी। मुस्तफा की सुन्नतों के साए में तेरी जिंदगी गुजरती। जब मेरे नबी को पत्थर मारे और मेरे नबी जमीन पे तशरीफ ले आए, खून बहुत बह रहा था, नबी की नालैन में खून भर गया। पहाड़ों का फरिश्ता आया, अर्ज किया रसूल अल्लाह ये मंजर देखा नहीं जाता, मेरे आका बड़ा जुल्म है ये तो। या रसूल अल्लाह आपसे आपका रब इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, अगर आप रात को खड़े होके इबादत कर लें तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं। बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ, सारे लोग जरा गौर से सुने। इबादत अगर नबी कर ले तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कि नबी तू पूरी रात खड़े होकर इबादत करता, तुझे तकलीफ होती होगी, मुझे तेरा पूरी रात खड़े होना भी गवारा नहीं है। आप पूरी जिंदगी खड़े होकर इबादत करो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम करते रहो। लेकिन नबी ने खड़े होकर इबादत की, अल्लाह को यह भी गवारा नहीं। प्यार इतना है कि मुस्तफा दिन भर कामों में लगा रहता है, मेरे नबी दिन में थक जाता होगा, रात को आराम नहीं कर पाता, पूरी रात खड़े होकर इबादत करता। 29वें पारे में अल्लाह ने सूरे मुज़म्मिल में फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए हबीब आधी रात इबादत कर लिया कर और आधी रात आराम कर लिया कर। हाय 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 हाय, जरा आधी रात क्या कर लिया कर? आराम। और आधी रात क्या कर लिया कर? इबादत। जोर से बोलो है। मुझे बताओ कायनात में किसी से रब ने इतना प्यार किया? और ताइफ के बाजार में पत्थर मारे, नबी बेहोश है, बोलो फरिश्ता कैसे नहीं लर्जेगा? या रसूल अल्लाह का कयामत ना आ जाए। आप अगर रात में खड़े होके इबादत कर लें, अगर रात में खड़े होके इबादत कर ले तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं। कह रहा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। पीछे भी कोई प्रोग्राम चल रहा है क्या? पीछे शोर न मचाएं, पीछे लोग आवाज ना निकाले, जो हॉल में बैठे हैं खामोश हो जाए। असल में ये जो गुफ्तगू चल रही है ना, ये समझने की। एक तकरीर ऐसी होती है कि मैंने कोई वाकया शुरू किया और मैं पढ़ता रहा, आपने थोड़ी तवज्जो नहीं भी दी, आप कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे उसे।
एक गुफ्तगू ऐसी होती है कि वो लफ्ज ब लफ्ज स्टेप बाय स्टेप अगर आपने नहीं सुना तो आप कुछ ना समझ सकेंगे। समझ रहे हैं? और मैं कुरान के हवाले से बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि इधर उधर से बोल रहा हूं। खुदा की कसम अगर तुम्हारे सीनों में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई तो जब तक मरोगे नहीं, जब तक कि जन्नती ना हो जाओगे।